नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने पृथ्वी के बारे में जानना शुरू किया था। उसी कड़ी में आज हम आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे पृथ्वी कितनी प्रकार की गतियां होती हैं। पृथ्वी जो हमारी है वो कितने प्रकार से घूमती है, उसकी क्या होती है घूर्णन गति, क्या होती है परिक्रमण गति, है ना। दोनों के बारे में आज जानेंगे। आइए समझते हैं क्या होता है दोनों चीज़ें। आज टॉपिक हमारा क्या है, पृथ्वी की गतियाँ। आज हम उसी गतियों के बारे में जानेंगे। तो जो पहली गति होती है पृथ्वी की उसे कहते हैं घूर्णन गति। उसका मतलब होता है, उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, रोटेशन गति। जो रोटेशनल गति होती है इसका मतलब होता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसे कहते हैं घूर्णन। जब कोई अपने अक्ष पर घूमता है उसे घूर्णन कहते हैं, उसी को रोटेशन कहते हैं। और एक गति होती है जिसे हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण का मतलब क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसे रेवोल्यूशन कहते हैं। इसका मतलब होता है जब आप कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो किसी दूसरे का चक्कर लगा रही हो, उसके केंद्र में कोई चीज़ हो और उसका क्या कर रही हो, चक्कर लगा रही हो, उसे कहते हैं रेवोल्यूशनल गति, परिक्रमण गति कहते हैं। जैसे कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाती है तो क्या कहलाता है, वो परिक्रमण गति है, रेवोल्यूशनल गति है। ठीक है, आइए समझते हैं। इसमें जो सबसे पहली बात है वो क्या लिखा है कि जो हमारे पृथ्वी के घूमने की दिशा है, हम घूर्णन गति की बात कर रहे हैं। इसमें जो सबसे पहली बात है वो जो पृथ्वी के घूमने की दिशा है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। क्या है, पश्चिम से पूर्व की ओर। जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। हमने दिशाओं के बारे में पहले बताया था, आइए थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये ऐसा बना लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये होता है पश्चिम, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। ये दिशाएं होती हैं। तो ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, दक्षिण है। तो जो हमारी पृथ्वी की गति है वो कैसी है, पश्चिम से पूर्व की ओर। कैसी है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे है हमारी गति। हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगर हमारा ये मान लीजिए पृथ्वी है और सपोज दैट ये हमारी पृथ्वी है और ये उसकी एक्सिस है, तो जो इसकी घूमने की गति है वो कैसी है, वो ऐसी है। वो कैसी घूम रही है, वो ऐसी घूम रही है, वो इधर से इधर की ओर घूम रही है। ठीक है ना। तो जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसीलिए क्या होता है कि पूरब की ओर सूरज पहले उगता है और पश्चिम की ओर थोड़ा लेट में। जब कभी भी अगर आप पश्चिम से पूरब की ओर जाएंगे तो आपको क्या मिलता चला जाएगा, जो हिस्सा पूरब की ओर पहुंचता जाएगा वहाँ उजेला होता चला जाएगा, और जो हिस्सा पश्चिम की ओर रहेगा वहाँ पे क्या होगा, थोड़ा अंधेला होता चला जाएगा, रात्रि होती चली जाएगी। तो पहली बात हमने क्या जानी, हमने ये जाना कि जो हमारी पृथ्वी है उसके जो घूमने की दिशा है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। दूसरी बात क्या है कि जो हमारी पृथ्वी है उसको अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। वैसे इसको आप राउंड फिगर में हम 24 घंटा जानते हैं। तो पर देखिए अगर एक्चुअल में आप जाएंगे, गहराई पे जाएंगे तो क्या होता है, 23 घंटे। कितना होता है, वो होता है 23 घंटे 56 मिनट 40.91 सेकंड। ये इसका मेन टाइम है जिस टाइम में पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर एक चक्कर घूम जाती है। 23 घंटे 56 मिनट 40 सेकंड मोटा मोटा। तो और उसी को हमने क्या कहते हैं, हम उसको मोटा मोटा क्या बोल देते हैं, 24 घंटे बोल देते हैं। पर ज़्यादा आइंस्टीन का फूफा बनने की जरूरत नहीं है, हम क्या जानेंगे, 24 घंटा ही समझेंगे। ये तो बहुत टेक्निकली, जब अंदर घुसेंगे तब इतनी बात आती है। ठीक है, जो हमारे पृथ्वी की घूमने की गति है ये तो हमने जाना कि टाइम कितना लगता है उसको एक चक्कर लगाने में। अब क्या समझेंगे कि पृथ्वी की गति कितनी है। जो पृथ्वी की हमारी गति है वो है 1667 1667 किलोमीटर इसकी जो गति है घूमने की। इस स्पीड से ये घूमती है पृथ्वी हमारी, 1 किलोमीटर प्रति आवर। इतनी ज़्यादा इसकी स्पीड है तभी ये 24 घंटे में क्या करती है, अपना एक चक्कर लगा लेती है। 1667 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, जिस स्पीड से ये घूमती है पृथ्वी। अगली बात क्या है कि जो हमारा जो क्या होता है कि जैसे जब ये घूर्णन करती है पृथ्वी तो इस पे इसके पर जो प्रभाव पड़ते हैं, तो जो सबसे बड़ा दिन होता है, जो इसी कारण होता है, जो सबसे बड़ा दिन होता है पृथ्वी पे वो कब होता है, 21 जून होता है। ये बात हमने पहले भी बताई थी, आज फिर समझ लेते हैं कि जो सबसे बड़ा दिन होता है पृथ्वी के अंदर इसकी वजह से, घूमने की वजह से, वो कौन सा होता है, वो होता है 21 जून का। इस दिन क्या होता है कि सबसे बड़ा दिन होता है पृथ्वी पर। और सबसे छोटा दिन कब होता है, वो होता है 22 दिसंबर को। सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। ठीक है, अब देखते हैं कि जब ये हमारी जो पृथ्वी है जब ये घूर्णन करती है, जब ये रोटेशन मूवमेंट करती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ता है, क्या क्या होता है इस कारण से। सबसे पहली बात क्या है, दिन और रात का होना। ये जो पृथ्वी घूमती है जब अपने अक्ष पर
घूर्णन गति करती है, इसी कारण से हमारी पृथ्वी दिन और रात होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, हमने आपको बताया था, जब ये घूमेगी तो जिस ओर सूरज का प्रकाश पड़ेगा उस ओर दिन होगा, और जब ये चीज़ घूम के पीछे आ जाएगा तो जहाँ पे पहले रात था जब वो सामने आ जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। तो घूमने के कारण ही क्या होती है, पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। इसका शेप गोलाकार है, इसीलिए क्या होता है कि जो चीज़ जितना सामने दिखेगा, जहाँ पे प्रकाश पड़ेगा वहाँ पे दिन होगा और पीछे वाली जगह पे क्या होगा, रात होगी। ये किस कारण होता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने के कारण होता है। ठीक है, ये हो गया। और दूसरी बात क्या है कि हवाओं के कारण जो समुद्री लहरें होती हैं उनमें बदलाव आता है। देखिए जब पृथ्वी हमारी घूमती है अपने अक्ष पर, तो जो उसके घूमने के कारण क्या हो, जो समुद्री लहरें होती हैं, हवाएं चलती हैं और हवाओं में बदलाव होता है। जब हवा में बदलाव होता है तो समुद्री लहरें होती हैं, उसी में क्या होता है, आपने ज्वार भाटा के नाम सुना होगा, उसको अलग वीडियो में देखेंगे। तो ज्वार भाटा का आना और उसमें समुद्री लहरों का ऊपर नीचे होना आपने कई बार देखा होगा। उनकी दिशाएं बदलती, कभी कभी समुद्र की लहरें किसी और डायरेक्शन में जाती हैं, फिर कभी कभी किसी और डायरेक्शन में जाती हैं, उनकी दिशा बदल जाती है, उनकी स्पीड बदल जाती है, उनकी दिशा भी बदलती है और गति भी बदलती है। वो किसके कारण होता है, वो सिर्फ और सिर्फ घूर्णन गति के कारण ही होता है कि जो समुद्री लहरें हैं उनकी कभी स्पीड बढ़ जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी किसी दिशा में जाएंगी, फिर कभी और दिशा में चली जाएंगी, है ना। तो ये किसके कारण होता है, ये सिर्फ और सिर्फ घूर्णन गति के कारण ही होता है। आइए अगली बात जानते हैं। इसमें जो अगला, पहला ने पढ़ा रोटेशन, दूसरा क्या है, परिक्रमण। अब परिक्रमण में क्या है, रेवोल्यूशन। ये भी एक गति होती है। ये वो गति होती है जो पृथ्वी सूरज का लगाती है। सूरज केंद्र में होता है और उसके अगल बगल इलिप्टिकल अंडाकार नुमा एक आकृति में वो क्या करती है, उसका चक्कर लगाती है सूरज का। तो ये क्या है, दिशा क्या है, सूरज के चारों ओर, ये चारों तरफ क्या कर, इलिप्टिकल पाथ में क्या करती है, जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में क्या लगाती है। इलिप्टिकल पाथ का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए, इलिप्टिकल पाथ का मतलब होता है अंडानुमा। जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है, ये हमारा सन है, ठीक है। तो पृथ्वी हमारी कैसी करती है, ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है ना। एक हिस्सा यहाँ पे भी ये पृथ्वी ने अपने 4 सेल्फी ले लिया। जो 4 सेल्फी पृथ्वी की आई उसमें हमने क्या चला पता कि जो पृथ्वी है वो कैसे चक्कर लगाती है, वो लगाती ऐसे है कि एक टाइम, एक मोमेंट ऐसा आएगा पृथ्वी का कि जहाँ पे सूरज से दूरी सबसे मैक्सिमम होगी, ज़्यादा होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे दूरी सबसे कम होगी तो इसी को कहते हैं इलिप्टिकल। इलिप्टिकल का मतलब वो क्या होता है, अंडानुमा, ना कि सर्कल। अंडानुमा जो सूरज का चक्कर लगाती है पृथ्वी, उसी को क्या कहते हैं, इलिप्टिकल पाथ में वो चक्कर लगाती है। दूसरी बात क्या है, इसकी गति कितनी है भाई। जो हमारी पृथ्वी है, ये जब सूरज का जब चक्कर लगाती है तो ये किस स्पीड से लगाती है। ये वाली स्पीड हमने क्या पढ़ी, 1667। ये पृथ्वी खुद की स्पीड है, वो किस स्पीड से अपने अक्ष पे घूमती है। और ये स्पीड कौन सी है, जिस स्पीड से पृथ्वी क्या है, सूरज का चक्कर लगाती है, वो स्पीड क्या है, 29.79 29.79 किलोमीटर पर सेकंड। ये इतनी ज़्यादा स्पीड होती है इसकी, 29.79 किलोमीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से जो हमारी पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाती है, ठीक है। समय कितना लगता है चक्कर लगाने में पृथ्वी को अपना एक, वो सूरज चक्कर लगाने में वो लगता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड। ये जब और अंदर घुसेंगे टेक्निकलिटी में तो यही होता है, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट और 45.5 सेकंड। ये मोटा मोटा टाइम लगता है, ये मतलब एग्जैक्ट टाइम इतना ही लगता है हमारी पृथ्वी को सूरज की चारों ओर घूमने में। पर हम इसे एक राउंड फिगर में क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 365 दिन पढ़ते हैं। और वही जब ये जो 365 दिन है, जब यही 5-6 घंटे इकट्ठा होता जाता है तो हर चौथे साल क्या होता है, जो फरवरी हमारी है उसको 29 दिन कर दिया जाता है और उसी में इसको प्लस कर दिया जाता है, एक दिन पूरा बना के। और उसी को क्या कहा जाता है, लीप ईयर कहा जाता है। लीप ईयर में क्या होता है, जो दिन होता है वो 366 दिन होता है। जो फरवरी 29 दिन की होती है वो इसी के कारण होती है। जो 6 घंटे एक्स्ट्रा बच रहे हैं, इस 6 घंटे को जोड़ के हर चौथे साल वो जब 24 घंटे हो गए तो उसको प्लस करके यहाँ पर ऐड कर दिया जाता है ना। तो ये हो गया लीप ईयर। ज़्यादा आपने पता है, ज़्यादा अपने को आइंस्टीन नहीं बनना है, अपने को बस मोटा समझना है कि पृथ्वी का जो एक चक्कर सूरज का लगाने में टाइम लगता है 365 दिन लगता है, और जो खुद के अक्ष पे घूमने में टाइम लगता है वो 24 घंटे लगता है। और इसकी वजह से प्रभाव क्या पड़ता है, जब पृथ्वी सूरज चक्कर लगाती है उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है जो उसका परिणाम है। पहली बात तो दिन और रात में छोटा और बड़ा होना। पहली बात क्या है, यहाँ पे क्या था, दिन और रात का होना वो किसके कारण होता है, वो होता है अपने अक्ष पे घूमने के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होता है। और दिन और रात का छोटा बड़ा होना, दिन और रात का छोटा बड़ा होना ये किसके कारण होता है, ये होता है रिवोल्यूशनल
परिक्रमण गति के कारण ही होता है। ठंडियों में क्या होता है, रात लंबी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। गर्मियों में क्या होता है, दिन बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है। तो हम कहीं सोचते हैं ना कि यार कैसे है, दिन तो वही है, ठंडियों में कैसे रात छोटी हो गई, रात कैसे बड़ी हो गई, दिन कैसे छोटा हो गया, और ठंडी और गर्मी में कैसे दिन बड़ा हो गया, रात छोटी हो गई। तो ये सब चीज़ें कहाँ से प्रभाव पड़ता है, ये पड़ता है सूरज का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी, ये इसके कारण होता है, ये परिक्रमण गति के कारण होता है। और दूसरा प्रभाव क्या पड़ता है कि जो वायुदाब पेटियाँ होती हैं, इसको हम अलग से पढ़ेंगे, जब हम इसको ओशियन के बारे में पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि जो वायुदाब पेटियाँ होती हैं, जो हवाओं की पेटियाँ होती हैं, वो क्या होती हैं, वो इसी कारण से परिक्रमण गति के कारण क्या होती, शिफ्ट होती रहती हैं। जो इनके बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, इनके कभी इनका वायुदाब कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। जो इनका परिवर्तन होता रहता है वायुदाब पेटियों का, वो किसके कारण होता है, वो होता है परिक्रमण गति के कारण होता है। तो हमने आज बहुत छोटी सी बात जानी, एक पर अहम बात जानी, जिससे कई बार पेपर में क्वेश्चन बन भी जाते हैं। हमने जाना कि क्या होता है घूर्णन गति, हमने जाना क्या होता है परिक्रमण गति। अपने अक्ष, पृथ्वी के अपने अक्ष पे घूमने को घूर्णन कहते हैं, और पृथ्वी जब किसी चीज़ का चक्कर लगाती है, खासकर सूरज का, उसे क्या कहते हैं, उसे परिक्रमण कहते हैं। ये दो बातें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली बात हम अगले टॉपिक पे, अगली वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।